आज जो परिवर्तन यात्रा आई है, किस तरह से लोगों का आशीर्वाद मिला, कितनी बड़ी संख्या में लोग आपके पास पूछे, किस तरह से स्वागत किए, कौन कौन नेता पार्टी का है और किस तरह से परिवर्तन यात्रा का आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ? परिवर्तन यात्रा में रोहता जी, यहाँ से विधायक है कांतिलाल मीणा जी, क्या उनको इस परिवर्तन यात्रा से चेंज कर दोगे? पब्लिक चेंज करेगी सबको। तो परिवर्तन यात्रा का स्वागत किया, चेंज करने के लिए कार्यकर्ता आपके पास आशीर्वाद देने के लिए, तो किस तरह से रुझान था लोगों का भारतीय जनता पार्टी के प्रति, आपके प्रति किस तरह का रुझान था? मैं पिछले लेकिन विपक्षी लोग थे, उनको पता था कि ये लाइव आएगा तो और लोग आएंगे। उन्होंने मेरा जो फेसबुक था, पेज था, वो सब डिस्टर्ब कर। यहाँ से जो विधायक है कांतिलाल जी, उनका कार्यकाल लगभग साढ़े चार साल का समाप्त हो गया। किस तरह से कार्यकाल हुआ, जनता का किस तरह से कार्यक्रम हुआ, विकास किस तरह से हुआ, ये बताइए मेरे को। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के कई दावेदारी कर रहे हैं, आप किस तरह से देखते हो अपने आप को? मैं यहाँ से पूर्व विधायक, आप एमबीसी की बात कर लेते हैं। यहाँ से एम सिंह बढ़ाना पूर्व विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, उनका कार्यकाल किस तरह से रहा ना मैं मजबूती के साथ चुनाव लड़ूंगा, किस तरह से आप अपने आप को देख रहे हैं? फाइनल तो गेम भी नहीं होता, कई बार लास्ट बॉल पे चरण चाहिए होते हैं। कोई बोल जी क्षेत्र में आपने पूछा नहीं कि पिछले 5 साल से कहाँ थे आप, चुनाव के समय ही क्यों आ जाते हैं यहाँ? मैं चाहता हूँ, मेरी मांग है कि थानागाजी विधानसभा के किसी भी स्थानीय को टिकट मिले। दोस्तों नमस्कार। राजस्थान में राजनीति का खुमार छाया हुआ है। 18 साल से युवा से लेकर 85 साल का बुजुर्ग भी अपने भाग्य को आजमा रहा है। आज मैं थानागाजी विधानसभा में पूछा हूँ। थानागाजी विधानसभा में मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी कर रहे रोहिता जी गांगल साथ है। उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि आज थानागाजी में जो बीजेपी की परिवर्तन यात्रा है वो पूछी है। इस प्रकार विधानसभा चुनाव नज़दीक भी है। रोहिता जी, पहले तो आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। रोहिता जी, आज जो परिवर्तन यात्रा आई है, किस तरह से लोगों का आशीर्वाद मिला, कितनी बड़ी संख्या में लोग आपके पास पूछे, किस तरह से स्वागत किए, कौन कौन नेता पार्टी का है और किस तरह से परिवर्तन यात्रा का आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ? परिवर्तन यात्रा में बीजेपी यूपी से जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, वो आए। नेता प्रतिपक्ष भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय राजेंद्र राठौड़ जी आए, और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी जी, और यात्रा के जो सह संयोजक हैं बगड़ी जी और हरिराम रेणवा जी, जो किसान मोर्चा के पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे, वो यहाँ पधारे। और प्रोग्राम तो आपने देख ही लिया होगा कि थानागाजी के इतिहास में पहली बार ऐसा स्वागत सभा का जो ये आयोजन हुआ है, इससे पहले आज तक कभी नहीं हुआ। क्योंकि आपने देख लिया होगा कि हजारों की तादाद में युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, सब लोग मुझे आशीर्वाद देने और परिवर्तन यात्रा को सफल बनाने आए। रोहिता जी, यहाँ से विधायक है कांतिलाल मीणा जी, क्या उनको इस परिवर्तन यात्रा से चेंज कर दोगे? पब्लिक चेंज करेगी सबको। बताइए। मेरे से चेंज होता तो मैं पहले ही सबको चेंज कर देता। ये एक लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जो चेंज करने का काम है वो जनता करती है, वोट के माध्यम से, चुनाव के माध्यम से। आज जो परिवर्तन यात्रा का स्वागत किया, चेंज करने के लिए कार्यकर्ता आपके पास आशीर्वाद देने के लिए, तो किस तरह से रुझान था लोगों का भारतीय जनता पार्टी के प्रति, आपके प्रति किस तरह का रुझान था? मैं पिछले 5 साल से दिन रात, न गर्मी, न सर्दी, न धूप, न बरसात, जब भी किसी ने मुझे फ़ोन किया, मैं बिना किसी हिचकिचाहट के एक परिवार की तरह, थानागाजी विधानसभा मेरी जन्मस्थली है, मेरी कर्मस्थली है। यहाँ 3600 बिरादरी के 7 समाज के लोग मेरे परिवार के लोग हैं, और मैं 24 घंटे उनकी सेवा करने के लिए उनके बीच में रहता हूँ। मैंने यहाँ आसपास तो मैं मानता हूँ कि यहाँ गया था मैं परिवर्तन यात्रा का न्योता देने, लेकिन कल शाम को मैं मेरे फेसबुक पेज पे लाइव आके मैंने लोगों को आह्वान करना चाहा, लेकिन विपक्षी लोग थे, उनको पता था कि ये लाइव आएगा तो और लोग आएंगे। उन्होंने मेरा जो फेसबुक था, पेज था, वो सब डिस्टर्ब करवाया। फिर मैं मेरे मित्र के फेसबुक पे लाइव आके सबको मैंने आमंत्रित किया कि आप सब आओ और स्वागत करो, आपका सबका स्वागत है। और एक आह्वान पर स्वागत सभा का मेरे पास जो जगह थी, मैंने 2500 कुर्सियाँ लगवाई थी। 2500 कुर्सियाँ तो सुबह 10 बजे ही भर गई थी, और आपने देख लिया होगा कि जितने लोग अंदर थे उससे 3 गुना 4 गुना लोग रोड पे थे। तो बहुत ही सफल प्रोग्राम रहा। सभी क्षेत्रवासियों का बहुत बहुत आभार। जिस तरह से मैं देख रहा था लोगों के अंदर आपकी चर्चाएं तो हो रही है, लेकिन थोड़ा सा मेरे को पहले ये बताइए कि यहाँ से जो विधायक है कांतिलाल जी, उनका कार्यकाल लगभग साढ़े चार साल का समाप्त हो गया। किस तरह से कार्यकाल हुआ, जनता का किस तरह से कार्यक्रम हुआ, विकास किस तरह से हुआ, ये बताइए मेरे को। देखो, जितने विकास होने चाहिए थे उतने विकास हुए नहीं। विकास का असली मतलब ये है कि गांव के अंतिम छोर में
एक बुज़ुर्ग टकटकी लगाए बैठा है कि वो कोई आएगा, मेरी सुनेगा और मेरी समस्याओं का समाधान करवाएगा। वो समस्याओं के समाधान अभी तक हो नहीं पाए। यहाँ की मूलभूत जो सुविधाएं हैं, जो यहाँ थानागाजी को चाहिए, यह एक बहुत बड़ी मंडी चाहिए, बस स्टैंड चाहिए, और यहाँ पास में रिको एरिया है। रिको एरिया डेवलप नहीं हो पाया। खेल के नाम पे, स्पोर्ट्स के नाम पे थानागाजी जीरो है। आपने युवाओं के लिए क्या किया? युवा पीढ़ी जब आगे बढ़ेगी तो ही तो विधानसभा का, राज्य का और देश का विकास होगा। बड़े बुजुर्ग हैं, वो सिर्फ हमको गाइड ही तो कर सकते हैं। तो जितना विकास होना चाहिए था उतना विकास नहीं हुआ। और थोड़े दिन पहले आपने देख ही लिया होगा कि क्या विकास हुआ। परिवार का विकास ज़्यादा करते हैं नेता, लोगों का विकास कम। रोहिता जी, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के कई दावेदार दावेदारी कर रहे हैं, आप किस तरह से देखते हो अपने आप को? मैं दावेदारी इसलिए कर रहा हूँ कि स्थानीय हूँ, युवा हूँ, किसान का बेटा हूँ, सबका दुख दर्द जानता हूँ, बोली भाषा जानता हूँ। और ना और भी नेता हैं जो 35 साल में यहाँ की भाषा नहीं सीख पाए, तो वो नेता थोड़ी मानते हो आप। हमारे 3 भाषा हैं यहाँ। थानागाजी में अलग तरह की भाषा बोलते हैं। नेहड़ा जो हमारे है, जो प्रतापगढ़ से आसपास बन, वहाँ अलग भाषा है, और टैला साइड में अलग भाषा है। तो तीनों भाषाओं में से जो भी भाषा हैं वो सब जानता हूँ, और जो समाजों की भाषा हैं वो भी जानता हूँ। बंजारा समाज के लोग हैं, वो जो भी बोलते हैं एमबीसी समाज में, वो मैं समझता हूँ और मैं बोलता हूँ, पूरी भाषा बोलता हूँ। इसलिए स्थानीय हूँ, इसलिए मांग रहा हूँ और छाती ठोक के मांग रहा हूँ। रोहिता जी, यहाँ से पूर्व विधायक, आप एमबीसी की बात कर लेते हैं, यहाँ से हेम सिंह बढ़ाना पूर्व विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, उनका कार्यकाल किस तरह से रहा ना कार्यकाल? किस तरह से कार्यकाल रहा? आप यूट्यूब पे, आप गूगल पे जाके सर्च करो ना, आप नाम डालोगे तो वीडियो निकल के आ जाएंगे जिनमें महोदय जो। आप यहाँ से तैयारी कर रहे हो, जनता के बीच में जा भी रहे होंगे, वो पूर्व रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं, किस तरह से कार्यकाल रहा उनका? देखो, मेरे हिसाब से है ना, एक ही व्यक्ति को अगर आप डेवलप करते रहोगे तो फिर क्या मैसेज जाएगा? आपने 6 बार चुनाव लड़ लिया यहाँ से, तो बहुत है। भारतीय जनता पार्टी में और भी कार्यकर्ता तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ लग जाना चाहिए, उनको आशीर्वाद दे देना चाहिए। जब मैं उनसे चर्चा कर रहा था, जब मैं उनसे पूछ रहा था, बात कर रहा था, तो वो बोल रहे थे कि तेजपाल जी, अब की बार जो मजबूती के साथ चुनाव लड़ूंगा। किस तरह से आप अपने आप को देख रहे हैं? कई बार लास्ट बॉल पे 6 रन चाहिए होते हैं, कोई बोल्ड हो जाता है। मेरे को जब मैं इंटरव्यू ले रहा था तो कोई बोल्ड हो जाता है, कोई छक्का लगा के जिता ले जाता है। तो अंतिम समय तक किसी, और कोई नेता ये मान रहा है कि सारे तो जनता का आशीर्वाद मेरे को मजबूत तरीके से मिल रहा है, अब की बार भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी, मैं कमल खिलाऊंगा थानागाजी क्षेत्र में। आपने पूछा नहीं कि पिछले 5 साल से कहाँ थे आप? चुनाव के समय ही क्यों आ जाते हैं यहाँ? मैं चाहता हूँ, मेरी मांग है कि थानागाजी विधानसभा के किसी भी स्थानीय को टिकट मिले, और किसी स्थानीय को टिकट मिलेगा तो ऐतिहासिक जीत होगी। आज से पहले बीजेपी यहाँ से जीती है मात्र और मात्र एक बार 1100 वोटों से, और एक बार 3000 वोटों के आसपास से। तो इनको हम जीत को जीत नहीं मानते हैं। जीत होनी चाहिए 20 से 25,000। आप जीतो 1100 से और हारो 30,000 25,000 से, तो ये आशीर्वाद थोड़ी होता है, ये तो व्यवस्था होती है। आप टिकट मिलना चाहिए किसी युवा को, फिर देखना भारतीय जनता पार्टी यहाँ से 20 से 25,000 वोटों से नहीं जीते तो आप और हम फिर दोबारा इसी चैनल पे लगे। रोहिता जी, मान लेते हैं अगर आपको पार्टी टिकट देती है तो विधानसभा में आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेगी, क्या उद्देश्य लेकर जाओगे? लोगों को कहोगे मेरे को वोट दो और मेरे को विजय कराओ? बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, ये तो सरकार की मूलभूत सुविधाएँ हैं। लेकिन युवाओं के लिए जो मेरी सोच है ना, स्पोर्ट्स, ये पूरे राजस्थान में मेरा सपना है कि थानागाजी स्पोर्ट्स में नंबर 1 पे रहे। जगह जगह मिनी स्टेडियम भी खुले, 400 मीटर के ट्रैक भी बने, जैसे हमारे युवा साथी हैं जो गांव के पंचायत स्तर पे ही दौड़ करें, रोड पे दौड़ना नहीं पड़े। और संविदा पे बहुत सारी वैकेंसियाँ भी आती हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ भी हैं जिन्होंने बीटेक कर रखा है, ITI कर रखी है, इंजीनियरिंग कर रखी है। वो सब लोग हैं जो फैक्ट्रियों में भी है, जो
उनको भी रोज़गार मिले। मेरा सपना है प्रत्येक घर में से, थाना गाजी विधानसभा के प्रत्येक गांव में प्रत्येक घर में से एक बच्चा नौकरी में लगे, जिससे उस परिवार को किसी नेता की आवश्यकता नहीं पड़े। अगर रोहिताज जी को टिकट नहीं मिलता है भारतीय जनता पार्टी से, तो क्या मैदान में दिखाई दोगे, चुनाव लड़ोगे या नहीं लड़ोगे, क्या प्राथमिकताएं रहेगी? अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। लोकल या किसी को भी टिकट मिलेगा, स्थानीय को किसी को भी टिकट मिलेगा, मैं बिल्कुल उसके जी जान से उसको जिताऊंगा, उसके साथ रहूँगा, लेकिन स्थानीय होना चाहिए। रोहिताज जी, आप ये बता दीजिए मेरे को, तेज़ मीडिया ग्रुप से थाना गाजी की जनता को क्या मैसेज देंगे? थाना गाजी जनता को मेरा मैसेज है कि आप देखो, बड़े बुज़ुर्गों को है प्रार्थना है बड़े बुज़ुर्गों से कि आपकी तो ज़िंदगी गरीबी और गुरबत में निकल गई, लेकिन जो बच्चे हैं आप इनको आशीर्वाद दो और इनका भविष्य को युवा ही तय कर सकता है, युवा ही इनका साथ दे सकता है, क्योंकि इनको दिन रात कभी न कभी किसी न किसी काम की आवश्यकता रहती है। और मैं 24 घंटे इनके काम है ना करवाने का प्रयास करता हूँ कि सब जो अधिकारी हैं जो यहाँ बैठे हैं, अधिकारी अच्छे भी होते हैं, बहुत अधिकारी है जो कड़कू भी होते हैं, लेकिन अधिकारी बुरे नहीं होते। फ़ोन करता हूँ, काम करते हैं खूब अच्छे से, चाहे बिजली ग्रेड में हो, चाहे थाने में काम हो, SDM कार्यालय में काम, मेरे तो कोई भी काम रुकते नहीं है। तो लोगों के बीच में रहता हूँ और इनकी सेवा करना चाहता हूँ और आगे भी ऐसे ही निरंतर सेवा करना चाहता हूँ। एक विधायक चुनाव तो इसलिए लड़ना चाहता हूँ कि बहुत सारी व्यवस्थाएँ ऐसी होती हैं कि पद पे जाने के बाद ही आप काम करवा सकते हो, तो बिना पद के आप काम नहीं करा सकते, इसलिए चुनाव लड़ना चाह रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। ये मेरे साथ थे रोहिताज जी गांगड़, जो भारतीय जनता पार्टी से थाना गाजी विधानसभा से मजबूत तरीके से दावेदारी कर रहे हैं।